आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कथित तौर पर अगले हफ्ते सऊदी अरब की अपनी यात्रा के दौरान एक घोषणा करने जा रहे हैं कि अमेरिका अब पर्शियन गल्फ़ के बजाय अरेबियन गल्फ़ ये गल्फ़ ऑफ अरेबिया नाम का इस्तेमाल करेगा। ये खाड़ी ईरान और अरब प्रायद्वीप के बीच स्थित है। न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से दो गुमनाम अमेरिकी अधिकारियों ने बताया कि ये घोषणा ट्रंप की दूसरी पारी में उनकी पहली विदेश यात्रा के दौरान होगी, जिसमें वे संयुक्त अरब अमीरात और कतर भी जाएंगे। इस खबर ने ईरान में भारी नाराज़गी पैदा कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इरादा करार देते हुए कहा कि वे उम्मीद करते हैं कि ये खबर गलत सूचना ही होगी। उन्होंने कहा, पर्शियन गल्फ़ का नाम किसी देश के स्वामित्व को नहीं दर्शाता, बल्कि यह मानवता की साझा विरासत का सम्मान करता है। ये नाम मानव इतिहास में गहराई से जुड़ा हुआ है। अराक्ची ने चेतावनी दी है कि पर्शियन गल्फ़ के ऐतिहासिक नाम को बदलने की कोई भी कोशिश ना तो कानूनी होगी और ना ही भौगोलिक रूप से मान्य होगी। ये केवल ईरान, अमेरिका और दुनिया भर के सभी ईरानियों का गुस्सा भड़काएगी। उन्होंने कहा कि ईरान ने कभी भी सी ऑफ ओमान, हिंद महासागर, अरब सागर या लाल सागर जैसे नामों पर आपत्ति नहीं की, लेकिन पर्शियन गल्फ़ का नाम बदलने की कोशिश को वह ईरान और उसके लोगों के खिलाफ शत्रुतापूर्ण मानते हैं। दूसरी ओर इजरायली सेना रेडियो ने शुक्रवार को बताया कि ट्रंप के करीबी सूत्रों ने इजराइल के रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर को सूचित किया कि ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से संपर्क तोड़ लिया है। सूत्रों के अनुसार ट्रंप का मानना है कि नेतन्याहू उन्हें बेवकूफ़ बनाने या उनके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रंप को ऐसी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अमेरिकी रक्षा सचिव की इजराइल यात्रा स्थगित हो गई है। इजरायली मीडिया के अनुसार अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेक्सेथ ने अगले हफ्ते इजराइल की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा रद्द कर दी है। सूत्रों ने बताया कि हेक्सेथ ने ट्रंप के साथ सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों की यात्रा में शामिल होने का फैसला किया है। पर्शियन गल्फ़ का नाम 16वीं शताब्दी से प्रचलित है, लेकिन कई अरब देश इसे अरेबियन गल्फ़ कहते हैं। ईरान इसे अपनी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान से जोड़ता है और नाम बदलने की कोशिशों का पुरजोर तरीके से इसका विरोध करता आया है। 2012 में ईरान ने गूगल के खिलाफ मुकदमा करने की भी धमकी दी थी, जब उसने अपने नक्शों में इस खाड़ी नाम का नाम नहीं दर्शाया था। यह कदम ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को लेकर बातचीत चल रही है। ट्रंप का ये फैसला खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब, कतर और यूएई के साथ संबंध मजबूत करने और ईरान के बढ़ते परमाणु कार्यक्रम पर अंकुश लगाने की उनकी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। हालांकि ट्रंप यह नाम केवल आधिकारिक अमेरिकी उपयोग के लिए बदल सकते हैं, लेकिन वह दुनिया भर में इसके इस्तेमाल को नियंत्रित नहीं कर सकते। अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन, जिसमें अमेरिका भी एक सदस्य है, वहाँ समुद्रों और जलमार्गों के नामकरणों के समान रखने का एक काम करता है।